दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी पत्नी और पुत्र जो अभी बनकर आए हैं वो कौन हैं? तो आपका जवाब होगा कि नहीं। तो दोस्तों, आज हम शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार और हमारे गुरु महाराज बागेश्वर बाबा के कथनानुसार, अनुदाचार्य के कथनानुसार जो सत्य है वो हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आप वीडियो में बने रहिएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, सभी को नमस्कार प्रणाम जोहार करता हूँ। और दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करूँ, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज जो आपके सामने पत्नी है और जो पुत्र है वो कौन है? उस जन्म में, किस जन्म में, किसका आज वो बदला ले रही है, बदला चुका रहा है, ये आज विस्तृत जानकारी तो वीडियो में। दोस्तों, मैं ये बात क्लियर कर देना चाहूँगा कि प्राकृतिक और परमात्मा दो अलग है। प्रकृति का काम अलग है और परमात्मा का काम अलग है। दोस्तों, तो आपने देखे होंगे या आपका या अगल बगल आप देखे होंगे कि ऐसी पत्नियां होती है जो अपना पति का पूरा सेवा करती है, दिन रात सेवा करती है, पति का कहे अनुसार चलती है, बल्कि पति का सेवा करना ही वो अपना धर्म समझती है। पति खाते हैं तो वो खाती है, पति सोते हैं तो वो सोती है। दोस्तों, ऐसी पत्नी आपका सत्य कर्म करने से मिली है, बिल्कुल। लेकिन सत्य बात यह है कि आप अगला जन्म में या कोई भी जन्म में वो आपका पति होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट है कि आत्मा स्त्रीलिंग होती है। दोस्तों, परमात्मा सिर्फ एक पुरुष है। तो आपने उसके साथ इसी तरह सेवा किया कोई जन्म में, आज वो बदला चुका रही है। दोस्तों, आज वो सेवा करके बदला चुका रही है। तो इसका अर्थ है कि किसी भी कारण से, कोई भी प्रकार से कर्म का बंधन होती है। लेकिन दोस्तों, ये कर्म बंधन क्या है आगे मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर आपको जानना ये आवश्यक है कि एक पत्नी ऐसी भी होती है जो पति का तनिक भी वैल्यू नहीं देता, बल्कि वो पत्नी कहता है चुप रहो, तुम बोल नहीं सकते हो, तुम्हारा कोई पावर नहीं है, क्योंकि ये पत्नी जो है, हम देवी हैं, सब कुछ है संसार में, सब कुछ। और वो पति के पहले खाती है, पति के पहले सोती है, पति पर उसका कोई ध्यान नहीं रहता है, बल्कि दौड़ दौड़ के मायके जाती है और पति को एक तरह से वो त्याग कर देती है, पति को दुख देता है, तड़पता है। दोस्तों, ऐसी पत्नी इनको जो तकलीफें दे रहा है, तो आप ये बात ध्यान दीजिए कि आप किसी जन्म में इसको इसी तरह तड़पाए होंगे, दुख दिए होंगे और इसी तरह कारजाप किए होंगे। वो बदला लेने के लिए इस जन्म में आपके पास पत्नी के रूप में आई है। दोस्तों, ये दो तरह का पत्नियां। तो दोस्तों, बहुते ने कहता है कि हम तो भगवान का भक्ति करते हैं, हम दिन रात शुभ काम करते हैं, कभी अशुभ करते ही नहीं है, फिर ये अशुभ मेरे साथ क्यों हो रही है? तो दोस्तों, ये जन्म आपका पाप का फल नहीं भोग रहे हैं, आपने पूर्व जन्म में जो पाप किए हैं वो फल भोग रहे हैं। और वो जो पत्नी आपकी आई है, जो आपके साथ अन्याय कर रही है, आपके साथ लड़ाई झगड़ा जो करती है, उसका जो है किसी जन्म में आपने ऐसा ही किया, तो वो बदला लेने के लिए आई और बदला लेगी ही। इसीलिए यहाँ पर दोस्तों, किसी को भी जो भी है उससे कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने को समर्पण कर दीजिए इसी में। दोस्तों, गुरुदेव अनुदाचार्य महाराज भी कई बार आपने प्रवचन में कह दिए कि जो भी आपको आज मिला है पुत्र के रूप में, पत्नी के रूप में, वो आपका कर्म का फल है, कर्म का दंड है। दोस्तों, पुत्र के विषय में बताऊं इसके पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि प्रकृति जो है अपना काम करेगी ही करेगी, क्योंकि आपने जो पूर्व जन्म में या कभी भी जब आप बलशाली थे तभी आपने अपनी ताकत के बल पर उसे तकलीफ दुख दिया था उस आत्मा को, तो वो आत्मा अब आपको बदला लेने के लिए आपसे ताकतवर बन के आई है। तो प्रकृति ये काम करेगी ही करेगी, परमात्मा का यहाँ पे कोई हाथ नहीं होता। तो दोस्तों, ये बात आप भली भांति समझने के लिए पूरे वीडियो को देखिएगा। और अब मैं आपको दिखाऊंगा, पुत्र के विषय में सुनाऊंगा, और बागेश्वर बाबा का भी यही कहना है। दोस्तों, कई बार प्रवचन में गुरुदेव भगवान बागेश्वर बाबा ने ये बात कही है। तो आप लोग पूरी वीडियो को आज जरूर देखिएगा, और हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को। दोस्तों, पहला पुत्र होता है सेवा करने वाला। जी हाँ दोस्तों, वो पुत्र माँ पिताजी को इतना सेवा करता है, इतना प्रेम देता है, बल्कि यूँ कहें कि वो एक इतिहास रच देता है, बल्कि वो माता पिता का भक्त होते हैं। लेकिन इसमें इतना भी खुशी की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये कर्म बंधन है, और ये कर्म बंधन आपने पहले पूरा किया है उस आत्मा के साथ, जो आपकी पुत्र, जो मैं बता रहा हूं अभी कि उनका भी सेवा आपने
कई जन्म पहले ऐसा ही किए थे, तो उन्होंने सिर्फ बदला चुकाने के लिए आपके साथ वैसा ही व्यवहार कर रहा है, उतना प्रेम कर रहा है, उतना प्रेम, और आपके साथ उतना जो है सत्कार सेवा कर रहा है, बल्कि सुख दुख में आपको किसी तरह का जो है दोनों ही हालत में वो बराबर आपको देख रहा है। तो दोस्तों ऐसा आपने पहले किया था, ऐसा गुरुदेव भगवान का कहना है, ऐसा ही अनिरुद्धाचार्य महाराज का कहना है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कहिएगा। तो पहला पुत्र जो होता है दोस्तों वो सेवा करने वाला होता है, अपने माता पिता का भक्त होता है। जैसे कि श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को बंगी में लाद कर तीर्थ कराने के लिए ले जा रहा था, क्योंकि उनका भी माता पिता कई जन्म पहले उसे ऐसा ही कराए थे। चलिए दोस्तों बने रहिए। अब दूसरा दोस्तों, कर्म बंधन किस तरह से बांधता है और इससे कैसे छुटकारा पाता है ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन आप अब दूसरे पुत्र के विषय में जानिए। वो सिर्फ लेने के लिए आए हैं, देने के लिए तो नहीं। दोस्तों आपने भी कई जन्म पहले उसे लिए होंगे, आप दिए नहीं होंगे। चलिए वो करते क्या हैं दोस्तों। दूसरे प्रकार का पुत्र जो होता है वो हर हाल में आपका कमाया पैसा बुढ़ाएगा, और जैसे भी बुढ़ाएगा, लेकिन बुढ़ाएगा वो झगड़ेगा, लड़ेगा, जबरदस्ती करेगा, लेकिन वो पैसा आपसे लेगा और वो सारे पैसे को बुढ़ा देगा, क्योंकि दोस्तों आपने भी कई जन्म पहले उसके पैसा को बुढ़ाए हैं, वो बदला। जी हाँ दोस्तों आपने सही सुने, वो हर हाल में पैसा का सर्वनाश करेगा, यानी पैसा को किसी भी तरफ से वो जोगेगा नहीं, क्योंकि आपने कई जन्म पहले उसका पैसा को इसी तरह से बर्बाद किए हैं, तो अपने के साथ अपने दुख दिए हैं, और उस आत्मा ने आज शक्तिशाली होकर आज आपसे बदला लेने के लिए आई हुई है। तो दोस्तों ये भी बताऊंगा कि इसका उपाय क्या है, लेकिन दोस्तों इसका उपाय भी इतना सरल है नहीं। तो इसका तीसरा पुत्र के विषय में बताऊं दोस्तों, इसके पहले निवेदन करना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम मोटिवेट हों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। उषा घनश्याम ब्लॉग का सदस्य बन जाइए, हम आपका स्वागत करेंगे। तीसरा पुत्र होता है उदासीन किस्म का। और दोस्तों चौथा प्रकार का जो पुत्र होता है वो जब आपके पास ऐसा व्यवहार करता है कि आप तड़प उठते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो दुश्मनों की तरह व्यवहार करता है, बल्कि यूँ कहें कि वो हरदम लड़ाई झगड़ा आपसे करता है और मारपीट करता है, यहाँ तक कि मारता भी है अपने माता पिता को, उसको घसीटता है और उसको ऐसे ऐसे गाली देता है जो कि सहन करने लायक नहीं है। लेकिन दोस्तों आप भी कई जन्म पहले पूर्व जन्म में उस आत्मा के साथ ऐसा ही किए थे, और आज ये आत्मा बलिष्ठ होकर आपका बदला ले रहा है। दोस्तों कहा जाता है कि आज आप बूढ़े होते जा रहे हैं, समय के साथ कमजोर होते जा रहे हैं, लेकिन ये जवान होते जा रहा है, और ये इसमें जो है एक अजीब शक्ति पैदा होगी, क्योंकि इनको तो बदला लेना है। प्राकृतिक का खेल है, प्राकृतिक बदला लेने के लिए इसे यहाँ पे बुलाया है, तो ये बदला लेकर रहेगा, और ये बदला लेने के लिए आए हैं। तो दोस्तों वीडियो में आप बने रहिए, और अब हम आपको बताएंगे वो कारण कि इससे बचना कैसे चाहिए। क्या कर्म बंधन से बचा जा सकता है? तो कर्म बंधन से संत महात्मा, हमारे शास्त्र और हमारे गुरुदेव भगवान अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि हाँ बचा जा सकता है, लेकिन इसके लिए कठिन है, और वो कठिन क्या है तो जान। दोस्तों हिंदू शास्त्र सनातन धर्म में ये बात विदित है, और हमारे संत महात्मा भी कई बार कहते हैं कि कर्म बंधन कठिन है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी को ना सताते हैं, दुख कर देते हैं इस जन्म में, और ना किसी से लेना देना रखते हैं, तो जलकर आपके अगल बगल वाले आपको सताते हैं, तो ये भी एक कर्म बंधन बंध जाता है। क्योंकि वो सताता है तो आपने दूसरे जन्म में उसे बदला लेने के आपको आना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है, संत महात्मा और हमारे शास्त्र में बताते हैं कि सिर्फ परमात्मा को अपना समझकर पूरा मन ध्यान लगा दीजिए, और जो आपका पत्नी है, पुत्र है, या और भी कोई सदस्य है, उन सब को आप प्यार कीजिए, अपना फर्ज अदा कीजिए, लेकिन वो इतना नहीं रखे कि आप परमात्मा से दूर हो जाए। तो दोस्तों ये कठिन है, क्योंकि परमात्मा से आपको पूरा प्रेम करना पड़ेगा, उसके परमात्मा के पास आपको एक तरह से मिल जाना पड़ेगा, तो ही आप इस मोह बंधन से
कट पाएंगे, छोड़ पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में बस मैं ये बताने का कोशिश किया हूँ कि इस संसार में मोह माया से जब तक आप छोड़ नहीं पाएंगे, पर्वतों के प्रति आप अपना उसको बना नहीं पाएंगे, तब तक दोस्तों इस कर्म बंधन में बंधे रहेंगे और दुख और तकलीफ के रिस्क भी तभी लोग भी आते रहेंगे। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करेंगे, और हमें उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी। फिर भी आपको ना समझ में आई होगी तो कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। और इसी के साथ मिलता हूँ अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम।